हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। उसमें 3 टाइप्स के मैग्नीफिकेशन हमने आपको बताए। जो पहला था वो था ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, और इस केस में हमने कंसीडर किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर है और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रखा गया है। तो उसमें जो फार्मूला आया था वो m=I/O, और ये था -V/U, और ये निकल के आया था F/F-U, और ये हो जाएगा F-V/F। ठीक है, तो ये फार्मूला मिला था पहले केस में। दूसरा जो था वो था लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, तो अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट था वो लीनियर ही था, लेकिन उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया था, वो परपेंडिकुलर नहीं रखा गया था। तो इस केस में जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आया था वो था m=I/O, और ये इक्वल था -V2 - V1/U2 - U1। तीसरा जो था, ठीक है, तीसरा जो था वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया था, एरियल मैग्नीफिकेशन, ठीक है, क्षेत्रीय आवर्धन। इस केस में m का जो फार्मूला आया था वो था AI/AO। ये था इमेज, एरिया ऑफ इमेज, और ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 3 फार्मूले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, 3 टाइप्स के मैग्नीफिकेशन। अब देखिए, आपको न्यूमेरिकल्स आज हम कराएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज़ करना है, और उसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो वो क्या है? तो देखिए, आपको क्या क्या ध्यान देना है। जो पहला है, मैंने बताया था, जो m होता है मैग्नीफिकेशन, अगर ये पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो जो इमेज होगा, इमेज ये कैसा होगा? आभासी, ठीक है, आभासी होगा, वर्चुअल। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, ठीक है, रियल बनेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया कि जो दर्पण है, आप कोई ऑब्जेक्ट है दर्पण के सामने, उसका कुछ कोई इमेज बन रहा है, तो वो दर्पण कैसा है, वो अवतल है या उत्तल है? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? फोकस दूरी यानी f, स्मॉल f को फाइंड करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो जो दर्पण होगा यानी मिरर, ठीक है, वो मिरर अगर ये पॉजिटिव आ रहा है f की वैल्यू, तो ये हो जाएगा उत्तल। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। अगर जैसे f की वैल्यू हमें पता चल गई तो r की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो इसमें f या फिर कामा करके r भी आप लोग नोट करेंगे। अगर r भी पॉजिटिव होगा तब भी जो दर्पण होगा वो उत्तल ही होगा, क्योंकि जो r इक्वल होता है ट्वाइस f, ठीक है। अगर f पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव है, ठीक है। और जो तीसरा है वो ये है कि आपका कोई इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बना। अब वो इमेज जो है वो सीधा है या उल्टा है, इसको फाइंड करने के लिए आप I को फाइंड करेंगे। जो m था, m=I/O था, तो इस I को फाइंड करेंगे, और अगर I पॉजिटिव है तो आपका जो इमेज बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो सीधा होगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये उल्टा होगा। इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अगर m की वैल्यू, m जो है वो आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है, I जो है वो भी अगर आपका पॉजिटिव आ गया, तो देखिए जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा। यहाँ से हमें मिल गया कि ये जो इमेज है वो आभासी है, आभासी है, और यहाँ से क्या हो गया? सीधा हो गया। तो जो इमेज बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। और अगर आपका जो m है वो आपका नेगेटिव आ गया, और I जो है वो भी नेगेटिव आ गया, तो देखिए इमेज अब कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक, यहाँ से वास्तविक हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? उल्टा।
ठीक है। तो ये हो गया इमेज जो बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को नोट करना है आपको। अब देखिए इस आई को फाइंड करेंगे आप, आई को फाइंड करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे ओ से, तो उससे पता चल जाएगा जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन होता है आई अपान ओ। ठीक है, अगर आई ओ से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज बना वो इरेक्ट हो गया, वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और अगर आई जो है वो ओ से छोटा है तो इसका मतलब इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से कम हो गया। ठीक है, तो इमेज जो बनेगा वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो इससे देखिए हमें क्या मिला, अगर आपको प्रतिबिंब की प्रकृति ये पता करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आप मैग्नीफिकेशन m को फाइंड करेंगे। ठीक है, और दूसरा i को फाइंड करेंगे। अब देखिए m अगर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और i पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो उससे इस इमेज का कैरेक्टर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। और अगर हमें मिरर कैसा है वो पता करना है तो मिरर के लिए हम f को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पहले न्यूमेरिकल पर हम चलते हैं। जो आपका पहला न्यूमेरिकल है वो ये है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर पर स्थित है, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति होगी। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4 सेंटीमीटर वास्तविक पहला ये है, बी 4 सेंटीमीटर आभासी, तीसरा है 10 सेंटीमीटर वास्तविक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऑप्शंस को मार्क कर पाएंगे। तो देखिए हमें क्या क्या यहाँ से मिल रहा है। पहला, फोकस दूरी हमें मिल रही है f, स्मॉल f, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। और देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल है। अब दर्पण अवतल है तो ये नेगेटिव हो जाएगा f, मैंने बताया अभी। और देखिए जो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो O हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लंबाई हो गई। और देखिए ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है पोल से, तो U की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 15 सेंटीमीटर और ये माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, आकार और प्रकृति, अभी मैंने बताया कि आकार के लिए आई को फाइंड करना है और पूरा कैरेक्टर हमें फाइंड करने के लिए एम और आई ये दोनों फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले u पता है, o पता है, f पता है, तो मिरर फार्मूले का यूज़ करेंगे हम और v को फाइंड करेंगे। मिरर फार्मूला ये क्या है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, यही है। अब देखिए हमें v को फाइंड करना है सबसे पहले, तो 1/v ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू f(u) माइनस f, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जो v होगा वो क्या हो जाएगा, f की वैल्यू को पुट करिए -10, u की वैल्यू को पुट करिए -15 अपान u माइनस f, u कितना है -15, तो ये -15 हो जाएगा माइनस, और f जो है वो भी -10 है। ठीक है, तो u की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो यहाँ से 10 × 15 अपान, यहाँ से देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये नेगेटिव आएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो देखिए u की जो वैल्यू हो जाएगी
u इक्वल हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, u हमें पता चल गया। अब देखिए क्या होगा, u हमें मिल गया तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए m ये हो जाता है I/O, ये हो जाएगा -V/U। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। यहाँ से I की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, हमें U, V और O पता है, तो ये I बराबर क्या हो जाएगा, -V/U मल्टीप्लाइड बाई O। ठीक है, और यहाँ से देखिए V की वैल्यू यहाँ से हमें -30 मिली है, तो ये हो जाएगी ठीक है, तो ये है -30/U, U कितना है -15 मल्टीप्लाइड बाई O है 2, और ये कितना मिल गया, ये हो जाएगा -4। ठीक है, सेंटीमीटर, ये हो गया I। देखिए I की वैल्यू हमें मिल गई -4 सेंटीमीटर, और देखिए I की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो निगेटिव है, अभी मैंने बताया कि अगर I की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या होगा, उल्टा होगा। ये कैसा होगा, उल्टा। ठीक है, अब देखिए साइज ही पूछा जा रहा था, तो साइज हो गया 4 सेंटीमीटर। अब I हमें मिल गया, अब हमें M को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया कि जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा और उसकी जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, और M वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, इसको हमें पता करना है। तो उसके लिए हम M को कैलकुलेट करेंगे। अब इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हमें मिल चुका है। तो देखिए I/O इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें I कितना मिल गया, -4, और O कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2, और यहाँ से हमें मिल गया -2। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। तो देखिए M जो आया वो निगेटिव आ गया। अब M जो है वो निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो मैंने अभी बताया कि अगर निगेटिव है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये वास्तविक होगा। तो यही पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब कैसा होगा और उसका आकार कितना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो जो पहला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर वास्तविक, वही सही है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरा ये है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस वस्तु का सीधा एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक है 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शंस जो है उसमें वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और दर्पण कैसा है वो दिया हुआ है। तो हमें देखिए क्या क्या फाइंड करना है। कैपिटल R ये हमें फाइंड करना है, और मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर है ये हमें फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है, देखिए पहला जो है उसकी ऊंचाई दी गई है वस्तु की। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, यानी ओ कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो दूसरा है वो है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u बराबर -4 सेंटीमीटर, u माइनस में ही होता है हमेशा, तो ये -4 सेंटीमीटर, ये दोनों मिल गया हमें। और कुछ है क्या, हाँ देखिए ये क्या है, वस्तु का सीधा एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब। ठीक है, तो I भी हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधे के लिए मैंने बताया था अभी, अगर I पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो देखिए इसको +3, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, तो I की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया है, O मिल गया है, U मिल गया है, I मिल गया है। अब अगर आपको R को फाइंड करना है तो हम F को फाइंड कर लें तो R को आराम से फाइंड कर लेंगे। और जो हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है वो होता है I/O, ये इक्वल होता है F इन टर्म्स ऑफ U, F - U ये होता है। क्योंकि हमें ये U पता है तो हमें F को ही तो फाइंड करना है।
अब देखिए यहाँ से हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। कैसे? इन दोनों को यूज़ करेंगे और देखिए आई की वैल्यू को रखिए तो ये हो जाएगा +3, वो कितना है +1, और ये हो जाएगा f/f माइनस यू कितना है -4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए ये पूरा 3 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3f, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा +12 मल्टीप्लाई करने पर, ये हो जाएगा 12f, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 2f इक्वल -12, और यहाँ से f जो हो जाएगा वो हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। अब देखिए f जो है वो -6 सेंटीमीटर हो गया, तो जो r होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, r क्या होगा 2f हो जाएगा, और यहाँ से 2 और मल्टीप्लाइड बाई -6, और यहाँ से हो जाएगा -12 सेंटीमीटर, ये r। यहाँ पे देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, जो f की वैल्यू है, ठीक है, f जो है वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ये कि f नेगेटिव किसके लिए होता है, अवतल के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो बस यही फाइंड करना था हमें। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ए उत्तल दर्पण गलत हो गया, बी देखिए वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर आ रहा है, और दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण, तो देखिए ये बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर उसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से जो वस्तु है उसका डिस्टेंस हमें मिल गया u कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ये माइनस आएगा, और दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण, ये हमें मिल गया। ठीक है, और m की वैल्यू दी गई है, कितना गुना, m जो है वो 3, और देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, m की वैल्यू है 3, और दर्पण कौन सा है अवतल दर्पण है, और देखिए आगे दिया गया है वास्तविक 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वास्तविक के लिए m की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, दर्पण की वक्रता त्रिज्या की गणना कीजिए, हमें क्या फाइंड करना है कैपिटल R, देखिए यही फाइंड करना है, कैपिटल R फाइंड करना है। तो हम अगर f को फाइंड कर लें तो R को आराम से फाइंड कर लेंगे, और हम जानते हैं m इक्वल क्या होता है f/f माइनस u, ये होता है। यहाँ से हमें u की वैल्यू भी पता है और m की वैल्यू पता है, तो f को यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करिए क्या मिलेगा, ये -3 हो गया, ये हो गया f/f माइनस, और ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -3f, ये प्लस होगा और यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये -30 इक्वल f, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4f इक्वल 30, और यहाँ से f की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, ये -30 होगी, ये -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f की वैल्यू हमें पता चल गई। r की वैल्यू यहाँ से 2f होता है r की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -7.5, और यहाँ से हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड करना था, जो कि मिल गया। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था जो सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। जब क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि 3 गुना 4 गुना बड़ा वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये वैल्यू जो होती है ये m की वैल्यू होती है, और अगर वास्तविक बन रहा है तो m को निगेटिव के साथ रखेंगे
और अगर आभासी बन रहा है तो m को पॉजिटिव के साथ रखेंगे। इतना सही था। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। ठीक है, फोकस दूरी दी गई है स्मॉल f, तथा मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी स्मॉल x है। प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार में निष्पत्ति होगी। आपको रेशियो I/O ये पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार। ठीक है, ये रेशियो पूछा जा रहा है। अब देखिए फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ ये क्या है, स्मॉल f। अब देखिए जो वस्तु है उसकी मुख्य फोकस से दूरी दी गई है, तो वस्तु की मुख्य फोकस से दूरी, ठीक है, ये दिया गया है स्मॉल x, ये मुख्य फोकस से दूरी दी गई है। अब देखिए क्या है, ये अवतल दर्पण है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कैपिटल F है, ये फोकस है इसका, और ऑब्जेक्ट कोई यहाँ पे है। देखिए ये जो दूरी है ये स्मॉल f ये दी गई है पोल से, और देखिए फोकस से उस ऑब्जेक्ट की दूरी स्मॉल x है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी क्या हो जाएगी, f प्लस x ये हो जाएगी। ठीक है, तो वस्तु की ध्रुव से दूरी, ध्रुव किसका होगा, दर्पण का, ध्रुव से दूरी ये क्या हो जाएगा, f प्लस x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है स्मॉल m का, वो क्या होता है, I/O ये होता है F/F माइनस U, यही होता है। अब देखिए यही रेशियो पूछा जा रहा है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, F जो है वो F ही है, और ये अपान हो जाएगा F माइनस U कितना है, F प्लस x है, तो ये हो जाएगा F प्लस x। और यहाँ से देखिए F अपान ये क्या हो जाएगा, F माइनस x, F कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस F अपान x ये मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 5 सेकंड में 15 सेंटीमीटर से खिसक कर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वस्तु के चाल की गणना कीजिए। ठीक है, फोकस दूरी दी गई है स्मॉल f, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो यहाँ पे f जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकंड ये दिया गया है, और इनिशियली जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितने दूरी पर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर पर, तो U1 ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर माइनस U2 ये कितना है, सॉरी ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो इसको ये माइनस 20 सेंटीमीटर ये दिया गया है, फिर जो बाद में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब देखिए वस्तु के चाल की गणना करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो स्पीड होती है, स्पीड यानी चाल, ये क्या होता है, ये दूरी यानी डिस्टेंस अपान टाइम ये होता है। तो हमें स्पीड फाइंड करना है, हमें टाइम पता है 5 सेकंड। अब देखिए ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो स्पीड हमें मिल जाएगी आराम से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1 V2 हमें पता है, तो हम मिरर फार्मूले का यूज़ करेंगे जो होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो वहाँ से हम U1 और U2 फाइंड करेंगे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद वो U2 हो जाएगा,
इनिशियली वो u1 पर रहेगा। तो u1 और u2 को फाइंड करेंगे इस तरीके से। ये आपका मिरर है और ये मानते हैं कि ये u1 है ऑब्जेक्ट का इनिशियल डिस्टेंस। 5 सेकंड बाद वो मूव करेगा तो मान लेते हैं कि वो u2 पर चला गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे तो 5 सेकंड में उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है ये हम आराम से फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v ये होगा। तो ये हमें फाइंड करना है डेल्टा u, यानी कि u2 माइनस u1, इसी को फाइंड करना है। अब यहाँ से देखिए u को फाइंड करना है, f को उधर कर देते हैं। तो 1/u इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, और यहाँ से f की वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर और ये -1/v1, ठीक है। तो पहले v1 हम लेते हैं और यहाँ से u1 मिलेगा, और यहाँ पर -15 है तो -15 को पुट करेंगे और देखिए क्या मिल रहा है। अब ये हो जाएगा -1/10 और ये प्लस हो जाएगा 1/15, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 15 और 10, इसका एलसीएम ये हो जाएगा 30, और ये -3 + 2 यहाँ से मिल जाएगा कितना मिल जाएगा -1/30। ये 1/u1 है, ये 1/u1 है तो u1 की जो वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिल गया हमें। अब देखिए u1 हमें मिल गया, u2 को फाइंड करना है। इसी तरीके से हम u2 को भी फाइंड करेंगे। तो देखिए u2 क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, f जो है वो -10 ही है, -1/v2 कितना है -20 सेंटीमीटर, तो ये -20 हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एलसीएम 20 ही होगा, तो ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये -1/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो u2 की वैल्यू आ जाएगी ये -20 सेंटीमीटर। अब देखिए u1 कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, u2 -20 सेंटीमीटर। डेल्टा u देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा u, ये कितना हो जाएगा u2 माइनस u1, यानी -30 माइनस -20, देखिए ये प्लस हो जाएगा। तो ये कुल मिला, एक मिनट उल्टा में लिख दिया, u2 की वैल्यू कितनी है -20 है, तो यहाँ पे u2 माइनस u1 करेंगे तो ये -20 माइनस 30 हो जाएगा, और यहाँ से ये +10 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये +10 सेंटीमीटर आ गया। अब जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु की चाल, ये हो जाएगा 10 टाइम कितना है 5 सेकेंड, ये 5, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें मिल गई। अगर आपको इमेज की स्पीड पता करनी है तो जो v1 v2 है इसको डेल्टा v निकाल लेंगे और उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इमेज की स्पीड भी पता चल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो एक आसान सा न्यूमेरिकल था जो क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किसी न्यूमेरिकल में, कोई न्यूमेरिकल समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का पार्ट था वो ख़त्म हो गया, और अगले लेक्चर से हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।